तो सबसे पहले जो नया चेंज रूल है, वो है नो बॉल के बारे में। तो यूजुअली रेगुलर आईसीसी प्लेइंग कंडीशंस में ऐसे होता है कि शोल्डर के ऊपर से अगर पहला बाउंस होता है, शोल्डर के ऊपर से और सर के नीचे से, तो उसको 1 बाउंस दिया जाता है और बॉलर को एक वार्निंग दी जाती है। और सेकंड टाइम अगर वो बाउंस होता है, तो उसको फिर नो बॉल और फ्री हिट होता है। ये आईसीसी प्लेइंग कंडीशंस का रूल होता है। एमसीसी के जो रूल बुक्स है, उसमें सर के ऊपर से डायरेक्टली जो बॉल जाता है, उसको डायरेक्टली नो बॉल दिया जाता है। तो हमने बीटीसीएल में जो एमसीसी का रूल है, वो फॉलो किया है, जिसमें हम लोग वन शोल्डर बाउंस, वन बाउंस वार्निंग, ये सब नहीं रखते हैं। जो कोई पहला बॉल डायरेक्टली सर के ऊपर से जाता है, वो डायरेक्टली नो बॉल दिया जाता है। तो एक तो पहला एमसीसी का रूल फॉलो करना एक उसका रीज़न हो गया। और सेकंड रीज़न इसका ऐसे था कि जब भी बैट्समैन बैटिंग करता है, तो अंपायर को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जज करना कि शोल्डर के ऊपर से बॉल गया है, सर के नीचे से बॉल गया है। और जो बैट्समैन है, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव होते रहता है। वो कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। दे आर ऑलवेज मूविंग अराउंड। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द अंपायर टू नो कि बॉल कहाँ से गया। और उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन कभी-कभी क्रिएट होता है। कभी-कभी बॉलर अंपायर वन बाउंस का कॉल दे देता है। फिर उधर फिर बॉलर को लगता है कि नहीं, ये तो वन बाउंस था ही नहीं। बैट्समैन को लगता है नहीं, ये तो बॉल तो शोल्डर के ऊपर से था। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। तो यूजुअली हमारे बीटीएसएल्स के रूल ऐसे होते हैं कि we don't like any confusions. We have to play confusion-less cricket. That's like one of our brand pillars. तो to eliminate all that confusion, तो वो नो बॉल, शोल्डर बाउंस, वन वार्निंग, वो सब रूल हमने निकाल दिया है। जो रेगुलर यूजुअल एमसीसी का रूल है, वो फॉलो करता है। जो भी पहला बॉल है, क्लियरली सर के ऊपर से अगर पास हो रहा है, तो उसको डायरेक्टली नो बॉल दिया जाएगा एंड दैट विल बी अ नो बॉल फ्री हिट। सो इट्स वेरी सिंपल। एंड तो ये वो रूल जो है, वो नया रूल आप ध्यान में रख लीजिए। सेकंड रूल है लेग बाइज के बारे में। तो टेनिस क्रिकेट में हम लोग यूजुअली लेग बाइज रखते हैं, लेकिन एलबीडब्ल्यू नहीं होता है। तो अगर एलबीडब्ल्यू नहीं है, तो इसका मतलब बैट्समैन जो है, वो पूरा स्टंप को रोक के, पूरा पिच में मूव करके, पूरा क्रीज में इधर-उधर मूव करके शॉट्स अगर खेल सकता है, तो इट्स लाइक अ वेरी ह्यूज एडवांटेज टू हिम। तो बैट्समैन को इतना ज़्यादा एडवांटेज होने के बाद में भी अगर उसको लेग बाइज लगता है, तो ही कैन रन। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से ही टेनिस बॉल बैट्समैन स्पेसिफिक गेम है, बहुत बैट्समैन फोकस है, क्योंकि टेनिस बॉल के साथ बॉलर को इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है। इसलिए हमने क्या किया है, अगर एलबीडब्ल्यू नहीं है, तो लेग बाइज भी नहीं है। तो अगर आपको बॉडी को अगर बॉल लगता है, तो उसका आपको रन नहीं मिलेगा। जैसे ही बॉल बॉडी को टच होता है फर्स्ट, उसके बाद अगर बैट को भी लगे या फिर किधर भी जाए, अगर आपके फर्स्ट टाइम बॉडी को टच होता है, तो इमीडिएटली आफ्टर हिटिंग द बॉडी द बॉल विल बी डेड। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। उसके बाद अगर बैट्समैन रन भी कर रहा है, क्योंकि कभी-कभी लोग कन्फ्यूजन होता है, अगर बैट्समैन रन करने का ट्राई कर रहा है, अगर कोई ओवर थ्रो कर रहा है, कोई ओवर थ्रो चला गया, तो उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद ना ही रन होगा, ना ही रन आउट होगा, ना ही ओवर थ्रो होगा। तो जैसे ही बॉल बॉडी को टच होगा, वो डेड बॉल हो जाएगा।